दोस्तों मैं मोहम्मद आसिफ कमाल सैफी, आप देख रहे हैं अवाम का दर्द। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन है उसका आगाज़ 10 फरवरी से हो चुका है। 7 चरणों में ये इलेक्शन होना है और आप देखेंगे कि पहला चरण हो चुका है, दूसरा चरण हो चुका है। सारी पार्टियां जीत का दावा करती हुई नजर आ रही हैं। और मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 403 विधानसभा की कुल सीट पाई जाती है, जिसमें कि 202 सीट जिसको हासिल होंगी उसकी बहुमत से सरकार बन जाएगी। मैं अगर समाजवादी की बात करूं तो वो भी बहुमत से सरकार ला रही है, कांग्रेस की बात करूं तो वो भी बहुमत से आ रही है और बीजेपी तो लाजमी दावा कर रही है कि हम लोग ही आने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा जितनी पार्टियां पाई जाती हैं सारी पार्टियां ये दावा करती हुई नजर आ रही हैं। और आप हैरत करेंगे इसलिए कि मैं एक ट्वीट मैंने देखा अखिलेश यादव के हवाले से। तो अखिलेश यादव ने कहा कि अभी तो 2 चरण हुए हैं और 2 चरण में जो अवाम की मोहब्बत मिली है उस अवाम की मोहब्बत को देख करके हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हम लोग शतक पूरा कर चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं किसी बाबा से मुलाकात कर ली है और जिस बाबा ने भविष्य बता दिया, मुस्तकबिल की बात बता दी है। और हैरत की बात भी है कि 2 चरण हो चुके हैं, 2 चरण में शतक पूरा हो चुका है। शतक से मुराद आप समझते हैं कि सीटें समाजवादी वाले हासिल कर चुके हैं। तो इस तरह से अगर पोजीशन रही तो 4 चरण हो जाएंगे, समाजवादी फुल बहुमत से सरकार बना सकती है। लेकिन यह दावा कितना सही है और कितना गलत है, सोचने वाली बात यह है। दावा सब करते हैं और दावा अखिलेश यादव ने किया, अच्छी बात है, लेकिन उनका यह कहना कि 2 चरण में हम लोग 100 सीटें हासिल कर रहे हैं, तो यह कहां तक दुरुस्त है और कहां तक नहीं, आप अपनी सहनियत को लगाइएगा। नीचे कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है आपकी सहनियत का, तो आप अपने तासुरात कमेंट बॉक्स में रखिएगा। हर पार्टी दावा करती हुई नजर आ रही है। मैं अगर बात करूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑनर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2017 के इलेक्शन में भी उन्होंने शिरकत की थी और 2022 के ये विधानसभा का इलेक्शन, इसमें भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो रोल रहा है ना, उस रोल को देखने के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह शान शान इस बात को कह सकते हैं कि आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि मजलिस 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 और सिर्फ मजलिस नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो लोग आज मुसलमानों को सिर्फ दरिया बिछाने का काम देते हैं ना, वो लोग दारुस्सलाम जाएंगे। दारुस्सलाम किसको कहते हैं आप जानते हैं? जहां से ईजाद हुई है ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो लोग जाएंगे दारुस्सलाम, उनको जाना पड़ेगा साहिब, जाना पड़ेगा। और कौम के शहजादों, मैं आपसे कहूंगा बहुत जवानी आपने लुटा ली, समाजवादी के नाम पे, कभी कांग्रेस के नाम पे, बहुत बर्बाद कर दिया इन तमाम तर पार्टियों ने आपको। अब जरा एक प्लेटफॉर्म पे अपनी क़यादत को मजबूत कीजिएगा। अगर आप चाहते हो ना कि आपकी आने वाली नस्लों के हाथों में कटोरा ना आए, आपकी आने वाली नस्लों के हाथों में कलम आ जाए, शिक्षा और सुरक्षा दोनों आपको मिलनी चाहिए, तो सिर्फ आपको अपनी क़यादत मजबूत करनी है। क़यादत कहां आपकी मजबूत होगी साहिब? होता क्या है कि हमारे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, अब चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता हूं ना, तो मेरे उत्तर प्रदेश की सियासत का ये आलम है कि हर पार्टी ने बहुत सारे ऐसे मुस्लिम चेहरे अपनी पार्टी में शामिल कर रखे हैं कि जिनकी वजह से मुसलमानों का वोट बैंक बहुत ज्यादा मजबूती के साथ मिल जाता है। अगर बात की जाए समाजवादी की तो रामपुर से आजम खान का चेहरा, बात की जाए अगर मायावती की, तो मायावती की पार्टी में भी एक बहुत कद्दावर नेता नाम मेरे जहन से उतर रहा है उनका, वो उस वजह से मायावती भी वोट मुसलमानों के हासिल कर लेती है। कांग्रेस में भी बहुत सारे ऐसे कद्दावर नेता गुजरे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हैं। लेकिन मैं इन तमाम तर सियासी नुमाइंदों से पूछना चाहता हूं कि आज तक तुमने कौम के लिए क्या किया? बहुत बड़ा सवाल मैं कर रहा हूं। अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, यार अखिलेश भैया कब तक करते रहोगे भैया, कब तक करते रहोगे? अब आप हिस्सेदारी की बात कीजिएगा, अब आप बराबरी की बात कीजिएगा। 20% पाए जाते हैं आप, 20%, यादव 7% पाए जाते हैं, लेकिन अखिलेश भैया को आप सीएम बनाते हो। अखिलेश भैया कभी ये नहीं पूछते कि चलो आपको भी कोई बड़ा मनसब दे दिया जाए, कभी बड़ा ओहदा दे दिया जाए। नहीं, आपका काम इतना, जाइए वोट कीजिएगा और वोट करने के बाद वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए कि आपके वोट की कोई कीमत उन लोगों की नजर में नहीं है, इसलिए वो आपको सपोर्ट करते हुए नहीं नजर आते। लेकिन याद रहे कौम के शहजादों, अब ये भैया भैया का मामला बहुत ज्यादा हो चुका है। अब जरा सा एक प्लेटफॉर्म पर आइएगा और मजलिस को मजबूत कीजिएगा। यार मजलिस ये ना समझिएगा कि सिर्फ मुसलमानों की आवाज है मजलिस। आपने देखा कि अभी बनारस में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं कि जो दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं। मिश्रा जी गालिबन उनका नाम है और बहुत ज़्यादा चर्चित रहते हैं वो अपने बयानबाजी की वजह से। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बनारस से उनको टिकट दिया है, एक और पंडित साहब है उनको टिकट दिया है। बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं जो मजलिस की तरफ से इलेक्शन लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये मजलिस जो है ना, ये सिर्फ ऐसे लोगों की आवाज़ बन के मंजरे आम पर आई है जिन लोगों की आवाज़ को ये तमाम तर सेकुलर पार्टियां दबाती रही हैं। आज तक गुलामी का टाइटल आप लोगों के गले में पड़ा रहा है।
तो अब खुदारा इस गुलामी की जंजीरों को तोड़िएगा, इस कैद से आज़ादी हासिल कीजिएगा, रिहाई का तमगा अपने माथे पर लगाइएगा और मजलिस का साथ दीजिएगा और मजलिस के लिए काम कीजिएगा। मजलिस का सिपाही बनकर के आप मंजर आम पर रहिएगा। बेनिफिट आपको वक्ती तौर पे शायद के कम मिलेगा, जुल्म सितम का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन यकीन जानिएगा कुछ दिनों तक आपने अगर इस पे मेहनत की, इस पे अगर काम किया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तमाम तर राय को तस्लीम किया, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको अबदी तसल्ली मिलना यकीनी है। दोस्तों ये थी आज की खबर जो मैंने आपसे शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।